जीवात्माओं की मूल आत्मा है। प्रत्येक जीव उन्हीं का अंश है। हमें ये अनुभव करना होगा कि इस संसार में जो कुछ भी आकर्षक है वो श्री कृष्ण के तेज और ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण ही है। अब मैं धेनुकासुर का वध 10वां स्कंद 68 पढ़ रही हूँ। जब श्री कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम जी को 6 से 10 वर्ष की अवस्था में गाय चराने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। कृष्ण जी ग्वालों और दाऊ जी के साथ गायों को चराते हुए वन में प्रवेश करते। वन के सुंदर वातावरण से श्री कृष्ण की पांचों इंद्रियों को असीम आनंद प्राप्त होता। श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि वृक्ष झुककर चरण कमल छूने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह दाऊ भैया जी से बोले कि वृक्ष अपने निम्न शरीर की अज्ञानता से मुक्त होने के लिए चरण कमल छूना चाहते हैं। वृक्ष अपने मन में बहुत हीनता महसूस कर रहे थे, लेकिन वृक्ष कृष्ण के घनिष्ठ पार्षद थे। उनके भावों को जानकर कृष्ण बलराम जी से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके साथ ही वन के भौरे, कोयल, वसुंधरा, नदी, पर्वत, पशु पक्षी, मोर और सारी प्रकृति कृष्ण को देखकर पूर्ण आनंद का अनुभव कर रही थी। वो बाणों के साथ कृष्ण और बलराम भी पूर्ण आनंद का अनुभव कर रहे थे। बार बार पत्तियों कलियों से उनके लिए बिस्तर बनाते और किसी एक मित्र की गोद उनका तकिया बन जाती। इस प्रकार अनेक वो क्रीड़ाएं करते हुए भगवान के प्रति भाव विह्वल हो उठते। वास्तव में वे सब महान आत्माएं थी और कृष्ण जी भी अपने दिव्य शरीर को छिपाकर एक ग्वाल पुत्र का अनुभव कर रहे थे। एक दिन कुछ ग्वाल बालों ने इतने पूर्वक कहा कि हे महाबली राम, हे दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण, गोवर्धन के मार्ग में एक रमणीय ताल है, लेकिन असुरों के द्वारा संरक्षित होने के कारण वहां का फल कोई नहीं ले सकता है। वह असुर एक शक्तिशाली गधे के रूप में रहता है। वह असुर जीवित मनुष्यों को खा जाता है। वहां के फलों में बहुत सुगंध है। हवा में आने वाली सुगंध उन्हीं फलों की है। हे कृष्ण, हे बलराम, हम इस सुगंध से बहुत ही आकर्षित होने के कारण फलों को खाना चाहते हैं। यदि आपको ये उचित लगता है तो ताल बन चलिए। और अपने मित्रों का निवेदन सुनकर कृष्ण और बलराम हंसते हुए ताल बन की ओर चल दिए। बलराम जी ताल बन में प्रवेश करके ताल वृक्षों को हिलाते हुए ताल फल गिराने लगे। जैसे ही धेनुकासुर ने फलों के गिरने की आवाज सुनी तो वह धरती को कपाता हुआ दौड़ता हुआ बलराम जी की छाती पर कसकर वार करने लगा और उच्च स्वर में रेंकने लगा। जब उसने बलराम के दुलत्ती मारने का प्रयास किया तब बलराम जी ने केवल एक हाथ से उसकी टांग पकड़कर हवा में इतनी जोर से घुमाया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसे ताल वृक्ष की एक चोटी पर बलराम जी ने उसे फेंक दिया। अपने नेता की विवश मृत्यु देखकर धेनुकासुर के मित्र क्षुब्ध होकर कृष्ण बलराम की ओर आने लगे। बलराम की शक्ति को देखकर वे विचार करते हुए कि इससे युद्ध करना व्यर्थ है और वो वहां से चले गए। उसके बाद सब ब्रजवासी उस तालबन में जाकर निर्भय होकर फल खाने लगे। तत्पश्चात कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज लौट आए। उनके धूल से सने हुए बालों और सुंदर मुस्कान ने सब गोपियों को उनके धूल से सने हुए बाल और सुंदर मुस्कान सब गोपियों को आकर्षित कर रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन को उत्सुक गोपियों ने थोड़ा बहका अनुभव करते हुए भी उनके सामने आने का संकोच नहीं किया। उन्हें अपने नेत्रों में बसाकर उनकी भय की पीड़ा शांत हुई। माता यशोदा और रोहिणी ने भी अपने दोनों पुत्रों की संतुष्टि हेतु उन्हें सुंदर वस्त्रों और सुंदर मालाओं से सजाया। फिर एक दिन कृष्ण बलराम जी को साथ न ले जाकर अकेले यमुना तट पर गए। दोपहर की अधिक गर्मी के कारण ग्वाल वालों और गायों को बहुत प्यास लगने लगी, लेकिन यमुना का जल विषैला होने के कारण जल पीते ही सब अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े।
उनमें उस समय कोई चेतना नहीं थी। ये दृश्य देखकर कृष्ण जी ने सब पर दया करते हुए अपनी अमृतमयी दृष्टि डालकर सबको जीवित कर दिया। सब बालक विस्मित होकर एक दूसरे को ताकने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने भगवान श्री कृष्ण की लीला को पढ़ा। हरि बोल। थैंक यू सर। अगला है अध्याय 77, मंजू मुरारका माता जी। यस माता जी। हाँ जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय नंबर 77, हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। इसके पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण ब्राह्मणों की स्त्रियों का प्रेम देखकर उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया, और भगवान की वैसे हमारे पर विशेष कृपा है। यह हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं, वो बस हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण परम भगवान है। एक दिन कृष्ण ने देखा सभी गोपजन इंद्रिय की में व्यस्त थे। श्री कृष्ण भली भांति सब कुछ जानते थे। इंद्र के मिथ्या घमंड को तोड़ना चाहते थे। अपने पिता नंद महाराज से पूछा, आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं। पहले तो नंद महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना छोटा बच्चा यज्ञ की जटिलताओं को क्या समझेगा। परंतु कृष्ण ने कहा, पिताजी, सज्जन पुरुष से कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे हर एक को अपने ही समान देखते हैं। उनके मन में मेरा और तुम्हारा जैसे झूठी भावना नहीं होती। वे न तो किसी को मित्र मानते हैं, न शत्रु, न मध्यस्थ। सफलता उन्हें मिलती है जो सही समझ के साथ काम करते हैं। अज्ञानी लोग असफल रहते हैं। यह अनुष्ठान शास्त्रों में आधारित है या पीढ़ियों से चली आ रही है कोई परंपरा। नंद महाराज ने कहा, देवराज इंद्र वर्षों वर्षा के देवता हैं। वर्षा ही सभी प्राणियों का पोषण करके उन्हें सुख सुविधाएं देती है। अनेक पीढ़ियों से हम ये यज्ञ करते आ रहे हैं। कृष्ण ने कहा, पिताजी, कर्म से ही किसी व्यक्ति के जन्म मृत्यु का कारण होता है। सुख दुख भय और सुरक्षा ये सभी कर्म के द्वारा ही किए जाते हैं। कृष्ण की बातों का विरोध करते हुए नंद महाराज एवं गोपों ने कहा, फल प्राप्त करने के लिए केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, देवताओं को संतुष्ट करना भी जरूरी है। तब कृष्ण ने कहा, मान लो ऊपर कोई परम नियंता बैठा है जो सबके कर्मों का फल देता है। किसी ने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसे कैसे फल प्राप्त होगा। इंद्रदेव आप में से किसी के भाग को नहीं बदल सकते, तो उसके पूजा से क्या लाभ। मनुष्यों को अच्छे और बुरे फल देने के लिए भगवान ने कुछ नियमों की रचना की है, जिससे जीव आत्मा पाप से दूर होकर पुण्यों की ओर बढ़ता है। ब्राह्मण वेदाध्ययन एवं विशिक्षण द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। क्षत्रिय प्रशासन करके, वैश्य व्यापार द्वारा एवं शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करके अपनी जीविका चलाते हैं। वैश्यों के 4 प्रमुख कार्य हैं, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य और धन उधार देना। हमारे वंश में सदैव गोरक्षा सर्वोपरि है। प्रकृति के 3 गुण ही सृजन, पालन एवं संहार के मूल कारण हैं। रजो गुण के प्रभाव से बादल बरसते हैं, इसमें इंद्र का क्या लेना देना। कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम गांव में नहीं रहते हैं, वन और पर्वत ही हमारे घर बार है। हमें इंद्र के लिए यज्ञ न करके ब्राह्मणों को गाय तथा गोवर्धन पर्वत के लिए पूजा करनी चाहिए। तब नंद जी ने कहा, वे इंद्र यज्ञ के बाद गोवर्धन के लिए यज्ञ कर देंगे। परंतु कृष्ण ने कहा, इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। उस यज्ञ की सामग्री से गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। नंद महाराज को हार माननी पड़ी। तब उन्होंने कृष्ण से उस पूजा की विधि पूछी। यज्ञ के लिए जितने भी पकवान और व्यंजन बनाए गए हैं उन्हें यहाँ लाया जाए। लोग ब्राह्मणों द्वारा इस पूजा की तैयारी शुरू करें। ब्राह्मणों को भरपेट खाना खिलाएं, गायों को दान दे। उसके बाद यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को भोजन खिलाएं, यहाँ तक कि कुत्तों और चंडालों को भी। गायों को हरी घास दे। भोजन करने के बाद सब लोग सज धज के आए, गायों, ब्राह्मण और गोवर्धन की प्रदक्षिणा करें। नंद महाराज एवं वरिष्ठ गोपों ने कृष्ण के वचन सुने तो वे उनके कहे अनुसार काम करने लगे। इंद्र यज्ञ के लिए सारी सामग्री से गोपों ने गोवर्धन और पर्वत की पूजा की, गायों को हरी घास दी। फिर सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी होने पर कृष्ण ने विशाल रूप धारण किया
गोवर्धन को चढ़ाए गए सारे व्यंजन खा लिए। तब ब्रजवासियों के मन में विश्वास बढ़ाने के लिए कृष्ण ने गरजती हुई आवाज वाणी में कहा, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। सभी ब्रजवासियों के साथ कृष्ण भी उस विशाल रूप के सामने झुक गए। कृष्ण ने कहा, ये पर्वत के रूप में प्रकट होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहा है। यदि कोई प्राणी गोवर्धन की उपेक्षा करेगा तो मनचाहा रूप लेकर उसका वध कर देगा। इसलिए आओ, अपनी एवं अपने गायों की सुरक्षा के लिए हम इन्हें प्रणाम करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। बहुत अच्छे से हरि आपने बोल। गोवर्धन लीला, भगवान श्री कृष्ण ने जो तर्क दिए उनको प्रस्तुत किया। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अध्याय 78 मनीषा साहू माता जी। हरे कृष्णा मनीषा साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने देखा ही नहीं था लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे को लगा मेरे को एक ही चैप्टर दिया गया है। सॉरी। ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट। 98 अध्याय कशिका 9। माता जी है। हरे कृष्णा। कौन प्रभु जी? कशिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 70 अध्याय 98। लीना विज माता जी एब्सेंट हैं। अध्याय 102 रचना गुप्ता माता जी भी एब्सेंट हैं। अध्याय 128 पूर्विका माता जी। पूर्विका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। उससे पहले मेरा था ना 107। हाँ जी आपका है 107। आप कर लीजिए माता जी। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। यस। अध्याय 107 श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। रुक्मणी के अपहरण को देखकर सारे राजा परेशान हो गए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे तीव्र गति से श्री कृष्ण का पीछा करने लगे और संकर्षण के नेतृत्व में युद्ध वीरों और राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस भयंकर संहार को देखकर शेष बचे हुए योद्धा युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। वे सब शिशुपाल के पास पहुंचे। उन्हें देखकर शिशुपाल पागल सा हो गया था। शिशुपाल का उत्साह बढ़ाते हुए जरासंध ने कहा कि हे मनुष्यों में सिंह, अपना शोक त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार कठपुतलियां मदारी की इच्छा से नाचती हैं, उसी प्रकार हम सब परमेश्वर द्वारा नियंत्रित हैं। इस प्रकार समझाए जाने पर शिशुपाल और अन्य राजा अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन रुक्मी का क्रोध श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं होता। वो सारे राजाओं के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक श्री कृष्ण का वध करके रुक्मणी को नहीं ले आता, लौटकर कुंडिना नहीं जाऊंगा। फिर वे अस्त्र शस्त्र लेकर रथ पर बैठकर कृष्ण की दिशा की ओर चल पड़ता है। कृष्ण की शक्ति से अनजान रुक्मी उनको युद्ध के लिए ललकारता है। वो अपने धनुष से श्री कृष्ण पर 3 बाण चलाता है। बदले में श्री कृष्ण 6 बाण छोड़कर रुक्मी के धनुष को काट डालते हैं। 8 बाणों से रुक्मी के घोड़ों पर, 2 उसके सारथी पर और 3 बाणों से उसके रथ का ध्वजा पर वार करते हैं। रुक्मिणी श्री कृष्ण पर अपने नए धनुष से 5 बाण चलाता है। श्री कृष्ण उसे भी तोड़ देते हैं। वह भगवान से द्वंद्व युद्ध करता है। उसमें भी वह भगवान से परास्त हो जाता है। श्री कृष्ण रुक्मी की तलवार को भी चूर चूर कर देते हैं। जैसे ही भगवान रुक्मी का वध करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं तो रुक्मणी घबरा जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे नाथ, कृपा मेरे भाई का वध ना करें। घबरा जाने के कारण उसके आभूषण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गला रुंध जाता है। रुक्मणी पर दया करते हुए श्री कृष्ण रुक्मी को छोड़ देते हैं। छोटे दंड देने के रूप में श्री कृष्ण
रुक्मी को कपड़े की पट्टी से बांधकर अपनी तलवार से उसकी दाढ़ी, मूछें और बालों को बीच बीच में से काट देते हैं। शत्रुओं को परास्त करके बलराम जी और यदु शूरवीर वहां आ जाते हैं। उन्हें रुक्मी की दशा को देखकर उस पर दया आ जाती है। फिर वो कृष्ण को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है, यह कार्य हमारे वंश को कलंकित करेगा। फिर वो रुक्मणी से कहते हैं, हे भद्रे, वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने दुख और सुख का उत्तरदायी होता है और अपने बोए हुए को ही काटता है। क्योंकि क्षत्रिय भोग विलास से आसक्त होते हैं, इसलिए कई बार उन्हें अपने भाई तक को मारने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हे रुक्मणी, तुम्हारा व्यवहार भी मूर्खता भरा है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति का कल्याण चाहती हो जो सबका दोषी है, जिसने तुम्हारे सच्चे हितैषी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। भगवान की माया के वशीभूत व्यक्ति अपने शरीर को ही अपनी आत्मा और सर्वस्व मानकर किसी को अपना शत्रु और किसी को मित्र के रूप में देखता है। अज्ञानता के कारण हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखता है। हे सती, केवल अज्ञानता वश ही हम यह मानते हैं कि हमारी जन्म और मृत्यु होती है। सीमित दृष्टि होने के कारण हमें चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह सदा ही एक जैसा ही रहता है। भगवान बलराम जी द्वारा प्राप्त ज्ञान से रुक्मिणी का शोक दूर हो जाता है, परंतु रुक्मी का नहीं, क्योंकि उसने कृष्ण का वध किए बिना कुंडनी नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी। विवश होकर उसने भोजकर नामक एक नगरी का निर्माण किया और आजीवन वहीं रहने लगता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी से द्वारिका में विवाह करते हैं। जब सब लोग सुंदर सुंदर उपहार भेंट देते हैं, पूरी नगरी सुंदर सजाई जाती है। पुत्री के अपहरण से भीष्म अप्रसन्न होते हैं, परंतु महान ऋषियों और बलराम जी के समझाने पर वे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में उनकी यही इच्छा थी कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पूर्विका जी का था 108, वो अभी प्रेजेंट नहीं है। अब हम कल वाले सब पूरे हो गए हैं, अब हम लोग अध्याय 134 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 134, भावना गुप्ता माता जी, कृष्ण बलराम की वृंदावन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी 129 तो मेरे को दिया हुआ था आपने। यस माता जी, वो कल दूसरे सुनीता माता जी ने पढ़ लिया था, क्योंकि कल आप प्रेजेंट नहीं थी कल। हाँ जी, आपका नाम तो पुकारा गया था, पर आप प्रेजेंट नहीं थी माता जी, तो दूसरी सुनीता माता जी ने उसे पढ़ लिया था। समय रहा तो फिर इनसे करवा देंगे। हाँ जी। कृष्णा और बलराम की वृंदावन वासियों से भेंट, 10वां स्कंद, चैप्टर 134। एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में रह रहे थे, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण का विरला अवसर आया, जो प्रत्येक कल्प अथवा ब्रह्मा के दिवस के अंत में घटित होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में सूर्य एक भव्य बादल से आवृत हो जाता है और निरंतर पड़ने वाली वर्षा स्वर्ग लोक तक के सभी निम्न लोकों को आच्छादित कर देती है। खगोल शास्त्रीय गणना के द्वारा लोगों को इस महान ग्रहण के विषय में उसके घटित होने से पूर्ण सूचित किया गया। अतएव सभी लोगों ने कुरुक्षेत्र में स्थित समंत पंचक नामक पवित्र स्थान पर एकत्रित होने का निश्चय किया। ये सतयुग और त्रेता युग के बीच की घटना है। श्री परशुराम जी, जो कि स्वयं विष्णु तत्व हैं, ने विश्व के सभी क्षत्रियों को 21 बार मारकर वहां महायज्ञों का संपादन किया था। श्री परशुराम जी ने सम्मत पंचक में 5 भव्य झीलें खोदी और उन्हें उनके रक्त से भर दिया। श्री परशुराम जी संपूर्ण रूप से शक्तिशाली एवं अदूषित थे, किंतु एक आदर्श चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए इस पाप पूर्ण कार्य का प्रायश्चित करने हेतु उन्होंने समंत पंचक में महायज्ञों का संपादन किया। इस प्रकार समंत पंचक तीर्थ स्थान पूजनीय है।
अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धाओं को द्वारका की सुरक्षा का भार सौंपकर यदुओं ने अपने रथों एवं हाथियों पर कुरुक्षेत्र की यात्रा आरंभ की। इनमें वयोवृद्ध व्यक्ति श्री अक्रूर, श्री वसुदेव और श्री उग्रसेन थे। कनिष्ठ पीढ़ी में वहां श्री गद, श्री प्रद्युम्न, श्री साम तथा यदुवंश के अन्य अनेक सदस्य थे। स्वाभाविक रूप से यदुवंश के सभी सदस्य अत्यंत सुंदर थे। वे स्वर्ण मालाओं एवं पुष्प मालाओं और मूल्यवान वस्त्रों एवं अपने अस्त्रों के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित थे। उनकी पत्नियां सुंदर पालकियों में विराजमान थी। संपूर्ण सभा स्वर्ग के देवताओं के समान सुंदर लग रही थी। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद यदुवंश के सदस्यों ने शास्त्रीय धार्मिक रीति के अनुसार आत्म संयम के साथ ग्रहण काल में उपवास किया और स्नान किया और ग्रहण के मध्य में ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दी। यदुवंश के सभी सदस्यों ने श्री परशुराम जी द्वारा निर्मित झीलों में पुनः स्नान किया। इसके बाद ब्राह्मणों को माखन द्वारा निर्मित भोजन कराया। वैदिक पद्धति के अनुसार भोजन की दो श्रेणियां हैं, कच्चा भोजन, दूसरा पका हुआ भोजन। कच्चे भोजन में तरकारी के एवं कच्चा अनाज के समावेश नहीं होते, अपितु जल में पकाकर भोजन का समावेश होता है। पक्का भोजन घी से पकाया जाता है। चपाती, दाल, चावल तथा सामान्य तरकारियों को कच्चा भोजन कहा जाता है, जैसा कि फलों एवं सलाद को कहा जाता है। पूरी, समोसा, कचौरी एवं रसगुल्ले पक्का भोजन है। वहां आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को पका हुआ भोजन दिया गया। यदुवंशियों के द्वारा किए गए सभी कार्य कर्मकांडी क्रियाओं के सदृश प्रतीत होते हैं, जैसे कि अच्छी स्थिति, अच्छा घर, बच्चे, अच्छा धन, परंतु उनकी आकांक्षाएं भिन्न थीं। वे सभी सदस्य महान भक्त थे और उनके आदर्श पूजनीय भगवान श्री कृष्ण थे, अन्य और कोई नहीं। अपने सभी कार्यकलापों में वे केवल कृष्ण भक्ति के विषय में ही सोचते थे। कई जन्मों के अकृत पुण्य कार्यों के पश्चात ही उन्हें श्री कृष्ण से संपर्क का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक दशकों से कृष्ण और बलराम के विरह में रह रहे वृंदावासियों ने इस ग्रहण का लाभ उठाया और उनसे मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुंचे। ब्रिजवासियों और यदुवंशियों में घनिष्ठ संबंध थे। दीर्घ काल के वियोग के पश्चात दोनों की भेंट एक अत्यंत मर्म स्पर्शीय संजोग था। दीर्घ वियोग के पश्चात वे आनंद से विभोर थे। उनके चेहरे नवीन खिले हुए कमल पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वयोवृद्ध अपने से छोटों को आशीर्वाद दे रहे थे। छोटे जन वयोवृद्ध व्यक्तियों को सादर वंदना कर रहे थे। इस प्रकार वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रहे थे। अंततः उनकी चर्चा का विषय श्री कृष्ण ही थे। यदुवंश के पारिवारिक सदस्यों एवं वृंदावन के ग्वालों के मन सदैव श्री कृष्ण में संलग्न रहते, अतएव वे भौतिक कार्यों से सदैव के लिए मुक्त हो चुके थे। संपूर्ण ज्ञान का यही लक्षण है। मानव जीवन का वास्तविक उत्थान ज्ञान एवं वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी जी की घोषणा के अनुसार जीवन की इस अवस्था को युक्त वैराग्य कहते हैं। अतएव ज्ञान एवं वैराग्य का अर्थ नीरस चिंतन अथवा कार्यों का त्याग नहीं होता, अपितु व्यक्ति को केवल श्री कृष्ण के संबंध में सुनना एवं कार्य करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की इस सभा में कुंती देवी एवं वसुदेव जो भाई बहन थे, दीर्घ काल के वियोग के बाद पुनः मिले थे। आपस में वार्ता करते हुए कुंती माता ने वसुदेव जी को अपने दुख भरे दिनों का स्मरण करते हुए कहा कि जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे, तो भी आप जैसे संत भ्राता जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है, ने मेरी दुखद स्थिति में कोई भी कुशल क्षेम पूछने की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि ईश्वर जब किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति का सर्वाधिक समीपी भी उसे भूल जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पिता, माता, यहाँ तक कि उसकी संतान भी उसे भूल जाती है। इस पर वसुदेव जी ने उत्तर दिया कि हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम श्री भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। सभी लोग भगवान के नियंत्रण में हैं। सभी प्रकार के फलदायक कार्य और फल भगवान के नियंत्रण में हैं।
प्रत्येक परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधीन हैं। इस वार्तालाप के पश्चात श्री वसुदेव और उग्रसेन जी ने उनसे मिलने आए राजाओं का स्वागत किया और वहां श्री कृष्ण भी विद्यमान थे। सभी दर्शनार्थियों ने उन्हें देखकर दिव्य आनंद का अनुभव किया। इन दर्शनार्थियों में भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, महाराज युधिष्ठिर, दुर्योधन, गंधारी, महारानी कुंती देवी, पांडव, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, द्रुपद, सुशर्मा, भरलीक, ऐसे अनेक शासक जो महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे वहां उपस्थित थे। श्री भगवान द्वारा उचित रूप से उनका स्वागत किए जाने पर वे यदुवंश के सदस्यों की, विशेष रूप से कृष्ण बलराम जी की जय जयकार करने लगे। क्योंकि उग्रसेन जी भोज के राजा थे, अतः उन्हें प्रमुख यदु माना जाता था। इसलिए दर्शनार्थियों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि इस संपूर्ण विश्व में यदु ही ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण हैं। आपकी जय हो। इस पूर्णता की विशिष्ट स्थिति ये है कि आप सदैव भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, जो सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने वाले योगियों द्वारा देखे जाते हैं। आप सभी लोग प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। सभी वैदिक मंत्र भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। वेदों का उद्देश्य श्री कृष्ण को समझना है। अतएव श्री कृष्ण के शब्द एवं उनकी लीलाओं से हृदय सदैव शुद्धिकरण रहते हैं। काल एवं परिस्थिति के प्रभाव से इस विश्व के सभी ऐश्वर्य मिट चुके हैं, किंतु इस लोक में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उनके चरण कमलों के स्पर्श से सभी शुभ लक्षण प्रकट हो गए। यदुवंशियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सदैव संसारिक गतिविधियों में संलग्न हैं, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण, क्योंकि आप लोग श्री कृष्ण के संपर्क में हैं, क्योंकि यदुजन श्री कृष्ण के साथ घूमते हैं, बात करते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, तो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हैं और ब्रह्म तथा मुक्ति की इंद्रियातीत अवस्था में स्थित हैं। नंद महाराज से मिलने पर वसुदेव ने आनंद पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। श्री वसुदेव अपने पूर्व इतिहास का वर्णन करने लगे। कंस का उन्हें बंदी बनाना, उनके बच्चों को मारना, श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें नंद महाराज के घर पहुंचाना और किस प्रकार अपने बच्चे के समान नंद महाराज और यशोदा माता का श्री कृष्ण और बलराम जी का पालन करना। नंद महाराज और यशोदा मैया से मिलने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उन्हें प्रणाम किया। नंद महाराज और यशोदा मैया ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया और उनका आलिंगन किया और अपनी विरह अग्नि को शांत किया। तब देवकी और रोहिणी ने यशोदा माता को गले से लगाया और अपने पुत्रों के लालन पालन के लिए उनका आभार प्रकट किया और दोनों ने कहा कि वास्तव में कृष्ण और बलराम के वास्तविक माता पिता आप ही हैं। जहां तक वृंदावन की गोपियों का संबंध है, उनके जीवन के आरंभ से उन्हें श्री कृष्ण से परे कुछ ज्ञात नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम उनके लिए जीवन एवं आत्मा थे। गोपियां श्री कृष्ण से इतनी आसक्त थीं कि एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का उनकी पलकों से ओझल होना उन्हें असहनीय था। इसके लिए वे ब्रह्मा जी की भी निंदा करती थीं कि उन्होंने मूर्खता पूर्वक इन पलकों का निर्माण किया है, जो मूंदने पर श्री कृष्ण को उनकी दृष्टि से ओझल कर देती हैं। श्री कृष्ण को इतने वर्षों बाद देखने पर परम आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण को देखते ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपने नेत्रों द्वारा अपने हृदय में बिठा लिया। वे भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करने लगी। वे इतनी भाव विभोर हो गईं कि कुछ समय के लिए वे खुद को ही भूल गई थी, क्योंकि भगवान स्वयं भी प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं। उन्होंने भी प्रति उत्तर में मन ही मन गोपियों का आलिंगन किया। श्री कृष्ण अपनी माताओं के साथ बैठे थे। जब माताएं वार्ता में तल्लीन थीं, तब श्री कृष्ण वहां से उठकर गोपियों से मिलने एकांत स्थान पर गए। भगवान गोपियों से मिले, उनका आलिंगन किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। भगवान ने उन्हें अपना वृंदावन छोड़ने का कारण बताया कि वे युद्ध करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन लोगों को भूलने को विवश हो गए। उन्होंने गोपियों को कहा कि तुम तो मुझे अकृतज्ञ समझ रही होगी और मेरा स्मरण करने में अरुचि का अनुभव करती होगी। भगवान ने कहा कि क्या तुम्हें ज्ञात है, तुम्हें छोड़ने का मेरा अभिप्राय नहीं था। हमारा वियोग तो ईश्वर द्वारा निश्चित था। सभी वस्तुओं के सृष्टा भगवान स्वयं है। हमारे द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ उनकी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। उनकी परम इच्छा से हम कभी कभी एक हो जाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकलता है
कि अंततः हम उनकी इच्छा पर पूर्ण रूपेण निर्भर हैं। सौभाग्यवश तुमने मेरे प्रति प्रेम में स्नेह विकसित किया है। जो जीवात्मा मेरे प्रति ऐसा विशुद्ध भक्ति में स्नेह उत्पन्न करती है, वह निसंदेह ही अपने जीवन के अंत में भगवत धाम को लौट जाते हैं। मेरे प्रति विशुद्ध भक्ति और स्नेह ही परम मुक्ति का कारण है। मेरी प्रिय गोपियों, तुम मुझसे ज्ञान कर सकती हो कि मेरी शक्तियां सर्वत्र कार्य करती हैं। जब मिट्टी का बर्तन अस्तित्व में आता है, उसका निर्माण मृतिका, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा होता है, और जब वह टूटता है तो उसके विभिन्न अवयव भौतिक शक्ति के विभिन्न भागों में सुरक्षित रहते हैं। जब तक वह अस्तित्व में रहता है, उसका मिश्रण एक ही होता है, चाहे वह स्थिति का प्रारंभ, अस्तित्व या मध्य अथवा उनके विनाश के पश्चात हो, क्योंकि ये शक्ति भी मुझसे भिन्न नहीं है। अतः ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि मैं प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व अस्तित्व रहता हूँ। भौतिक स्थिति में सम्मिलित जीवात्मा, जो पंच तत्वों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मेरा विभिन्नांश है। परम सत्य होने के कारण मैं जीवात्मा और उसके भौतिक बंधन से श्रेष्ठ हूँ। भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां मेरे नियंत्रण में कार्य करती हैं। इसलिए गोपियों, इन बातों को स्वीकार करने पर तुम्हारा विलाप करने का कोई कारण नहीं है। गोपियों को दिए गए इस उपदेश को अचिंत्य भेदा भेद तत्व के आधार पर समझा जाता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अपने निराकार रूप में भगवान सर्वत्र विद्यमान है। सभी कुछ इनमें अस्तित्व रहता है, परंतु वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र विद्यमान नहीं है। विराट जगत श्री कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। क्योंकि शक्तिमान और शक्ति भिन्न नहीं है, अतएव श्री कृष्ण से कुछ भी भिन्न नहीं है। गोपियां एक ही समय में भेदाभेद के दर्शन के विषय में श्री कृष्ण द्वारा शिक्षित किए जाने पर सदैव कृष्ण भावना में बनी रहीं, और इस प्रकार वे भौतिक संदूषण से मुक्त हो गईं। अतएव गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रिय कृष्ण, आपकी नाभि से मूल कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। आपकी महिमा और ऐश्वर्यों का अनुमान लगाना असंभव है, किंतु फिर भी इस संसार रूपी गहरे कुएं में गिरी बद आत्मा अत्यंत सरलता पूर्वक आपके चरण कमलों की शरण लेकर अपना उद्धार कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण, हम सदैव अपने गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहती हैं। अतः हमारी आपसे प्रार्थना है कि उदयमान सूर्य के समान आप हमारे हृदय में स्थित रहें, और यही हमारे लिए वरदान के समान होगा। गोपियां सदैव मुक्त आत्मा है, क्योंकि वे परिपूर्ण रूप से कृष्ण भावना में रहती हैं। उनके लंबे वियोग के बाद भी वे श्री कृष्ण के साथ द्वारका नहीं जाना चाहती। वे वृंदावन में रहकर ही अपने जीवन के प्रत्येक चरण में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करना चाहती हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को वृंदावन लौटने का निमंत्रण भी दिया। गोपियों का ये दिव्य भावुक जीवन ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूल सिद्धांत है। भगवान श्री चैतन्य द्वारा मनाया गया रथ यात्रा महोत्सव श्री कृष्ण को वृंदावन वापस ले जाने की भावनात्मक पद्धति है। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के साथ द्वारका जाकर राष्ट्रीय ऐश्वर्यों में उनकी संगति के रसवादन के विचार को अस्वीकार कर दिया। वे मूल वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ का आनंद लेना चाहती थीं। गोपियों के साथ अत्यधिक आसक्त होने के कारण श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। ये गोपियों के प्रेम की पूर्ण प्रकाष्ठा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय मन भायो, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरि क्या बात है, बोल, हरि हरे बोल, हरि कृष्णा। बोल। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। तो पूरा का पूरा गोपियों का भगवान श्री कृष्ण से मिलन और सारे यदुवंशियों का कुरुक्षेत्र जाना, वहाँ पर उनसे उनका मथुरा वासियों से मिलन, सब कुछ आपने लंबा था, अच्छा, बट अच्छे से प्रस्तुत किया, और लास्ट में अपने भावों को एक पंक्ति के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद, हरि बोल, हरे कृष्ण। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट अध्याय है प्रभु जी 135, द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानी से भेंट, रेशमा माता जी। रेशमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, रेशमा माता जी।
प्रभु जी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऑल्दो वो प्रेजेंट है, तो हम क्या आगे पढ़े? यस। अध्याय 136 कुरुक्षेत्र में ऋषियों की शिक्षाएं। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। 134 और 135 चैप्टर्स में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम का सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जाना, समंत पंचक नामक तीज पर, इसका वर्णन हुआ है। एक ये चैप्टर 136 भी इसी संदर्भ में है। कृष्ण और बलराम के समन पंचक पे पहुंचने पर सभी दिशाओं से बहुत सारे ऋषिगण साधुगण वहां पर पहुंचे। उनमें प्रमुख जैसे व्यासदेव, नारद मुनि, विश्वामित्र, भरद्वाज, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, कश्यप, चार कुमार और अगस्त्य जैसे ऋषि थे। कृष्ण और बलराम ने के सब के नेतृत्व में सभी राजाओं ने वैदिक विधि विधान के अनुसार सभी ऋषियों की उपासना की, उनकी पूजा आदि की और उनको प्रॉपर आसन वगैरह दिया। जि, जि, कृष्ण तब बोलने कृष्ण भगवान तब बोलना शुरू करते हैं कि जिन उत्कृष्ट मुक्त ऋषियों तथा तपस्वियों के दर्शन के लिए स्वर्ग के महान देवता तक ललायित रहते हैं, हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। कृष्ण आगे कहते हैं, कोई धीरे तीर्थों की यात्रा, मंदिर में देवताओं की पूजा, इन सब कामों से कोई धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन आप जैसे महान संतों के दर्शन से हर हर आदमी एकदम तत्काल शुद्ध हो जाता है। कृष्ण फर्दर बोलते हैं कि कफ, वात और पित्त नामक तीन तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को निज आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाला मानव एक पशु मात्र है, और उसका फिर कहीं कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण आगे भी कहते हैं कि ऐसे लोगों की भी मैं भर्त्सना करता हूं जो केवल स्नान करने वाले महान भक्तों और महात्माओं की संगति का लाभ उठाए बिना ही लौट आते हैं। मतलब अगर आप तीर्थ पे जाते हैं और केवल स्नान करके वहां से लौट आते हैं तो वो भी लोग भर्त्सना के काबिल हैं। उसके बाद सभी साधुजन भगवान के शास्त्र संबत वाणी की सुनकर उनकी प्रशंसा की। वे सभी विस्मित थे कि कैसे भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे बातें कर रहे हैं। फिर सभी ऋषियों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। सबसे पहले स्तुति में सब ऋषिगण बोलते हैं, हम वैसे तो अपने आप को सत्य का ज्ञाता मानते हैं, पर आपकी माया शक्ति से भ्रमित हैं। आम आदमी जैसे कार्य करते हुए आप अपने आप को कवर कर लेते हैं। ऐसा दिखता है कि आप किसी के नियंत्रण में हैं। आ, आगे कहते हैं ऋषिगण, आप सृष्टि का निर्माण, पालन और बाद में संहार कर कर अपने अंदर समेट लेते हैं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। उसके बाद ऋषिगण फिर आगे कहते हैं, वेद आपका हृदय है, वेदों में ही आपको जाना जा सकता है। सामान्य व्यक्ति को वेदों को समझने के लिए लर्नेड ब्राह्मण्स का सहारा लेना पड़ता है, और इसीलिए सभी आप ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। इस उपलक्ष्य में हम प्रभु ने भगवत गीता का 15.15 भी कोट किया था, जिसमें कि है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होते हैं। मैं ही वेदों को द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। ऋषिगण आगे बोलते हैं, आप सभी साधु संतों का चरम लक्ष्य हैं। आप अपनी योग माया पोटेंसी से आप अपनी महानता को कवर करके रखते हैं। आप योग माया के आवरण से ढके संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हैं। हम आपको नमन करते हैं। जा ऋषिगण फिर आगे बोलते हैं, जागृत अवस्था में भी भ्रमित बदात्मा इंद्रिय भोग को असली सुख मान बैठता है। मोहग्रस्त व्यक्ति संसारिक वस्तुओं को सर्वसर्वा मानकर भगवान को नहीं समझ पाते। जिन भगवान के चरण कमल बड़े बड़े योगी इतनी तपस्या और ध्यान के बाद भी कठिनाई से देख पाते हैं, हम प्रत्यक्ष उनके दर्शन कर पा रहे हैं। स्तुति के उपरांत कृष्ण धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ऋषिजन लौटने की तैयारी करने लगते हैं। तभी कृष्ण के पिता वसुदेव वहां आकर सबको प्रणाम करते हैं। उन्होंने ऋषियों से प्रश्न किया कि वे वो परम साधन बताएं जिससे व्यक्ति अपने समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है।
इसका जवाब देने के लिए ऋषियों के ने आप की तरफ से नारद मुनि ने उसका उस बोलना शुरू किया। नारद मुनि बोलते हैं, वसुदेव अपने कल्याणार्थ ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण के को पुत्र के रूप में प्राप्त करके वो ऑलरेडी बहुत कुछ, मतलब जीवन का सब सबसे टॉप मोस्ट उनको सफलता मिली है। वे कृष्ण को पुत्र तो मानते हैं पर भगवान के समान उनका आदर नहीं करते। वे उसी प्रकार हैं कि गंगा तट पर पैदा होने वाला व्यक्ति अपने प्योरिफिकेशन के लिए दूर तीर्थ यात्रा करता है। इस सृष्टि के क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन से भगवान की चेतना या बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मूर्ख लोग सोचते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया है, वे उसी प्रकार कृष्ण को स्वयं उनकी सृष्टि द्वारा कवर्ड देखते हैं। दो नारद मुनि कहना चाहते थे कि वसुदेव ने को कोई निर्देशों की, कोई इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ ऋषिगण ने बोला कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने से ही कर्म बंधन कट सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है। ऋषि ने आगे बोला कि पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी यानी वसुदेव और देवकी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जो भगवान आपके घर में पुत्र के रूप में आए। वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम करके यज्ञ में अपना पुरोहित बनने का उनको रिक्वेस्ट किया। तत्पश्चात वसुदेव अपनी पचानी देवकी और 18 पत्नियों के साथ यज्ञ करने बैठे। उसके बाद सभी ने अवधूत स्नान किया और पत्नी संयाज यज्ञ किया। बाद में वसुदेव जी ने नंद महाराज को प्रेम और स्नेह से आभार प्रकट किया। और उसके अंत में जब वसुदेव और नंद महाराज से जब वसुदेव नंद महाराज से इस प्रकार कह रहे थे, तब वे नंद महाराज की मैत्री और तथा अपने लिए राजा नंद द्वारा संपादित लाभप्रद कार्यों के प्रति प्रगाढ़ भावना से अभिभूत थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद ऋषियों की शिक्षा को सही रूप में प्रस्तुत किया और धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है अध्याय 137। सॉरी प्रभु जी, इससे पहले अध्याय 135 रेशमा माता जी वो अभी अवेलेबल है, तो अब वो पढ़ेंगी अपना। रेशमा माता जी, हरे कृष्णा। माइक अनम्यूट करो। माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन यू हियर मी? यस मैम। सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर निकलना पड़ा था हाँ, पर अब ठीक है प्रभु जी। चैप्टर 135, 10वां स्कंद, द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानियों से भेंट। इसमें हमें दो इम्पोर्टेंट चीजें पता चलती हैं स्टोरी में। एक तो जो हम हमेशा कहते हैं कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी थे, बट कैसे श्री कृष्ण शायद उनसे बेटर थे। और दूसरा जो उनकी बाकी 16,100 रानियां थी, उनका जो श्री कृष्ण के साथ प्रेम था उसके बारे में। एक बार श्रीमती द्रौपदी को श्री कृष्ण की पत्नियों और महल की स्त्रियों से चर्चा करने का अवसर मिला। द्रौपदी ने वैदर्भी, भद्रा, जामवंती, कौशला, सत्यभामा, कालिंदी, शैब्य, रोहिणी और लक्ष्मणा और अन्य पत्नियों से पूछा कि उनका विवाह किस प्रकार हुआ। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती के बताने के बाद लक्ष्मणा ने अपनी कहानी सुनाई। लक्ष्मणा ने कहा कि नारद मुनि से कृष्ण के यशोगान सुन के वह भी मन में श्री कृष्ण को अपना पति चाहती थीं, और उनकी ये इच्छा जानकर उनके पिता राजा भृतसेन ने उनके लिए एक स्वयंवर रखा। द्रौपदी के ही स्वयंवर के समान इस स्वयंवर में भी एक ऊंची टंगी मछली को जल में देखकर भेदने की ही शर्त थी। बस इसमें मछली झीने के कपड़े से भी आच्छादित थी। हजारों राजा स्वयंवर में आए, परंतु असफल रहे। कई तो प्रत्यंचा भी नहीं लगा पाए। इन राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन और ऐसे थे जो प्रत्यंचा कम से कम चढ़ा पाए। अर्जुन इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ निकले और उन्होंने मछली को कम से कम अपने तीर से स्पर्श कर लिया, पर वो भेद नहीं पाए उस मछली को। जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली और उन्होंने फिर तीर मार के मछली को प्रतिबिंब में देखकर भेद भी दिया। ये इस टाइम पे अभिजीत नक्षत्र का समय था
जब मछली भूमि पे गिरी। तब देवताओं ने पुष्प वर्षा की और लक्ष्मणा ने रत्नजीत स्वर्णिम माला को श्री कृष्ण के गले में डाला। भगवान ने फिर चतुर्भुज रूप में उन्हें रथ पर चढ़ाया। द्वारका जाते समय अनेक राजाओं ने उनके रथ का पीछा किया, किंतु शारंग धनुष से बाण चलाकर उन्होंने उन सबको धराशायी कर दिया। अंत में रोहिणी ने 16,100 रानियों से बोला कि उन सबकी श्री कृष्ण ने भौमासुर उनकी रानियों ने जो है उनका प्रतिनिधित्व किया रोहिणी ने। और रोहिणी ने बताया कि भौमासुर का वध करके श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त किया था, और वो सब रानियां सदा श्री कृष्ण के चरण धूलि को ही अपने सर पे धारण करती हैं, और उन्होंने कभी भी ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, और वो चरण धूलि को ही अपने सर पर धारण करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है अध्याय 137, भगवान श्री कृष्ण द्वारा वासुदेव और देवकी के मृत पुत्रों को लौटाना। शोभा सिंह माता जी, जो वो प्रेजेंट नहीं है प्रभु जी। नेक्स्ट है 138, अध्याय 138, महेंद्र प्रभु, वो प्रेजेंट है। महेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 138 सुभद्रा का अपहरण और भगवान श्री कृष्ण के श्रुतदेव और भवलाभ से भेंट कर बारे में जाने। एक बार तीर्थाटन करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान बलराम को अपनी बहन सुभद्रा का विवाह की बात करते सुना। बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव इस पर सहमत नहीं थे। अर्जुन ने एक वैष्णव सन्यासी का वेश लेकर द्वारका पहुंचे, जहाँ लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। एक दिन बलराम जी ने भोजन पर अर्जुन को निमंत्रण दिया, जहाँ पर सुभद्रा को देखकर वो आकर्षित हो गए और उसे पत्नी बनाना चाहा। साथ ही सुभद्रा भी अर्जुन को वरण करने की इच्छा रखी। अगले दिन मंदिर में एक उत्सव में भाग लेने के लिए सुभद्रा आई तो अर्जुन ने वसुदेव, देवकी और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का अपहरण कर लिया, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। इस घटना पर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, किंतु जब उन्हें मालूम हुआ कि सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती थी तो स्वयं उपहारों सहित अर्जुन और सुभद्रा को विदा किया। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में दो भक्त रहते थे, एक ब्राह्मण श्रुतदेव और दूसरे महाराज भल्लाश। श्रुतदेव वेदों का विद्वान था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को शांत रखते हुए इंद्रिय भोग विलास की इच्छाओं से मुक्त था। महाराज बहुलाश भगवान के महान भक्त थे और अपने निजी सुख के लिए देश की सीमाओं को बढ़ाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारद, व्यास, परशुराम, बृहस्पति, अत्रि, कर्ण, वैत्रेय और गोस्वामी ऋषियों समेत विदेह राज्य में उनको दर्शन देने निकल पड़े। भगवान और ऋषिगण जिन जिन रास्तों पर गुजरे, वहां पर प्रजा ने अपार स्नेह से स्वागत किया और भगवान के श्रीमुख को निहारते हुए उनको ऐसे लगा कि भगवान की दया दृष्टि से उनकी सारी सांसारिक जीवन की अज्ञानता नष्ट हो गई है। देवता गणों ने भी भगवान की स्तुतियों से चारों दिशाओं को पवित्र कर दिया। जब दोनों भक्तों को पता चला कि भगवान ऋषिगणों समेत उन्हें दर्शन देने आए तो उन्होंने भगवान के चरणों को नमस्कार करके उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपना विस्तार करके दोनों के घर में एक ही साथ प्रवेश किया और ऐसा उन्हें लगा कि भगवान केवल उनके घर में ही आए हैं। महाराज जनक के वंशज भवलाश ने भगवान और ऋषियों को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कृतज्ञता से भरकर उन्हें सुखद आसन पर बैठाकर उनके चरण धोकर और चरणामृत को सपरिवार पान किया। तत्पश्चात भगवान की आरती उतारकर पुष्प इत्यादि अर्पण किया और समुचित दान देकर उत्कृष्ट भोजन कराया। भोजन उपरांत महाराज ने भगवान के चरण कमलों को अपनी गोद में रखते हुए प्रार्थना करते हुए बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, उनके कार्यों के साक्षी हैं। हम सतत
आपके चरण कमलों पर ध्यान करते हैं और कृपावश आज आपने इन अपने दर्शनों से धन्य किया है। एक समय आपने कहा था, न अनंत देव, न लक्ष्मी देवी, ना ही ब्रह्मा जी मुझे इतने प्रिय हैं कि जितना मेरा अनन्य भक्त। इस कारण से मेरे घर में आपने चरण कमल रखे हैं। आप स्वेच्छा से उन भक्तों के अधीन होते हैं जो संसार में किसी वस्तु को भी अपना नहीं मानते। सत्य जानने वाला भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके इन चरणों की उपेक्षा करेगा। कृपया कुछ समय के लिए मेरे घर पर अपने चरण कमलों की धूलि से पावन करें। कुछ दिन मिथिला में रहकर भगवान श्री कृष्ण एवं ऋषिगण ब्राह्मण शुद्धदेव के यहाँ पहुंचे, जहाँ पर शुद्धदेव ने अपने सामर्थ्य अनुसार कुश घास के आसन, लकड़ी के पाट और चटाइयों पर यथासंभव आरामदायक भगवान को आसन दिया। शुद्धदेव और उसकी पत्नी अतिथियों के चरण धोकर दिव्य सुख की अनुभूति करते हुए स्वयं को भूलकर और लगा कि जन जन्मांतर उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। शुद्धदेव ने फलों, तुलसी पत्तों, धूप कमल पुष्पों तथा अन्य साधारण सी वस्तुओं की व्यवस्था की एवं अपनी पत्नी द्वारा प्रेम पूर्वक बनाया गया दाल चावल खिलाया, जिसे भगवान एवं ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। आतिथ्य संस्कार में डूबे शुद्धदेव के विचार आया कि वह पारिवारिक जीवन के इस अंधे कुएं में गिरा हुआ है और यह कैसे संभव हुआ कि उसे श्री कृष्ण और महान ब्राह्मणों का संग प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की चरणों की स्तुति करते हुए शुद्धदेव बोले, हे प्रभु, आप उस सोते हुए व्यक्ति के समान हैं जो स्वप्न में एक कल्पना जगत का निर्माण करता है और उस स्वप्न लोक में प्रवेश करके स्वयं को उसके भीतर देखने लगता है। शुद्ध चेतना वाले जो मनुष्य निरंतर आपकी कथा सुनते या गाते हैं या परस्पर चर्चा करते हैं, आप उनके हृदयों में समय को उजागर करते हैं। यद्यपि आप उन लोगों के हृदय में भी वास करते हैं जिनके मन सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं, परंतु वहां रहते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। आप अपने भक्तों के सम्मुख अपने सुंदर दिव्य रूप में प्रकट होते हैं और अभक्तों के सम्मुख इस सृष्टि के रूप में प्रकट होकर आप इनकी दृष्टि को बाधित करते हैं। हे भगवान, आप परमेश्वर परमात्मा हैं और हम आपके सेवक हैं। हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं। भगवान ने प्रत्युत्तर में शुद्धदेव को कहा कि हम सब तुम्हें यहाँ आशीर्वाद देने आए। ऋषिगण मेरे प्रतिनिधि के रूप हैं जो विश्व के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। देवताओं और तीर्थ स्थानों की यात्रा से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, किंतु शुद्ध भक्त की दृष्टि पड़ने मात्र से ही मनुष्य तत्क्षण लाभ प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, किंतु वह ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसने मेरे प्रति प्रेम और भक्ति जागृत कर ली है। जैसे मेरे अंदर देवता वास करते हैं, उसी प्रकार विद्वान ब्राह्मण के हृदय में वेद निवास करते हैं। मूर्ख लोग ऐसे ब्राह्मणों की उपेक्षा करके मूर्ति पूजा करके स्वयं को अध्यात्म में बड़ा चढ़ा मानते हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा मुझ में है उतने ही इन ऋषियों में रखो। ऐसे में मेरी प्रत्यक्ष पूजा करो। मेरे भक्तों को पूजा किए बिना मैं कोई भी मूल्यवान वस्तु स्वीकार नहीं करता हूँ। इन निर्देशों को प्राप्त करके शुद्धदेव और महाराज बलराज ने भगवान और ऋषियों की पूजा और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करी। हरि बोल। हरि बोल। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हरि बोल। तो अपने भगवान के शुद्ध भक्तों को अर्पण किए बिना मैं कुछ भी चीजों को स्वीकार नहीं करता हूँ। जय हो। इसलिए आप सबके घर में प्रभुपाद जी पंचतत्व अवश्य होना चाहिए। यस, नेक्स्ट है अध्याय 139, मूर्तिमान वेदों की स्तुतियां। भावना साहू माता जी, भावना साहू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी बट मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं बोल पाती कि समराइज करके, बट जितना भी ट्राई करके देखती हूँ। तो इस चैप्टर में ज्यादा फोकस जो है वो मूर्तिमान वेदों ने जो स्तुतियां की भगवान के प्रति, उसके बारे में बताया गया है।
तो ये श्रुति स्क्रिप्चर्स यानी कि जो वेद हैं वो मूर्ति पर्सोनिफाइड होके कैसे भगवान के सामने आते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महाराज परीक्षित से ने क्वेश्चन पूछा सुखदेव महाराज से कि ऐसा कैसे है कि हम सब भौतिक होते हुए भी कैसे वेदों को अपनी भौतिक वाणी से या भौतिक मन से या भौतिक बुद्धि से उसके बारे में सोच सकते हैं, और वेद भी भौतिक जगत को ही बिलोंग करते हैं। तो कैसे वो भगवान को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत इस भौतिक जगत से बाहर है और हमारे सबकी सोच से भी परे हैं, तो कैसे वेद एक्सप्लेन कर पाएंगे, भगवान को ग्लोरीफाई कर पाएंगे। तो ऐसा पूछने पे सुखदेव गोस्वामी जी उनको बताते हैं कि ऐसा से भगवान हमको इंद्रियां देते हैं, मन देते हैं, प्राण वायु देते हैं और सब देते हैं ताकि हम ये लाइफ बार बार जन्म मृत्यु को जिए और इस भव सागर में बार बार आए और सब पाने के बाद, सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद मोक्ष को भी प्राप्त कर सके। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद हमको मतलब सारी चीजें एंजॉय करने के बाद लगे कि हमें भगवान तक पहुंचना है। तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने सारे पुरुषार्थ जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ सबसे गुजरते हुए सबसे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चले, रास्ता पूरा करे और फिर भगवान की तरफ भी हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो और हम भगवान की तरफ आगे जाने के लिए सोचें। तो लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और फिर वो इसी संदर्भ में आगे बताते हैं कि ये सेम क्वेश्चन नारद मुनि ने भी नारायण ऋषि से बद्रिका आश्रम में किया था, जिसके जवाब में नारायण ऋषि एक और स्टोरी बताते हैं जो कि जनलोक में हुई थी, कि जनलोक में भी ऋषि मुनियों ने यही सवाल उठाया था। और क्योंकि नारद मुनि जी उस टाइम वहां पे नहीं थे, तो इसलिए सनंदन कुमार जी जो कि ब्रह्मा जी के चार पुत्रों में से एक हैं, वो उसका जवाब देते हैं और वो बताते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक चार कॉन्वर्सेशंस आती हैं। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई परीक्षित महाराज जी और सुखदेव जी के बीच में। फिर दूसरी कॉन्वर्सेशन जो सुखदेव जी बताते हैं वो होती है नारद मुनि और नारायण ऋषि के बीच में। फिर नारायण ऋषि कोट करते हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन जनलोक के ऋषि और सनंदन कुमार जी। और अब चौथी कॉन्वर्सेशन है जिसमें सनंदन कुमार जी बताते हैं कि कैसे जो ये वेद हैं वो सब भगवान जब नहीं थे, प्रलय आती है मतलब भगवान जब थे, जब सृष्टि नहीं थी और जब प्रलय आती है तो भगवान के अंदर सब समेट लिया चला जाता है भगवान के अंदर। और फिर उसके बाद जो वेद हैं वो स्तुति गाते हैं और भगवान को उसी प्रकार उठाते हैं जैसे कि जो कवि होते हैं वो किसी राजा को उठाने से पहले राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार से वेद जो है विष्णु भगवान के गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि अपनी निद्रा में सोए हुए हैं उनको उठाते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं ताकि वो उठें और फिर से सृष्टि का निर्माण करें। और सुखदेव गोस्वामी जी ये भी बताते हैं कि भगवान हमको ये सारी जो इंद्रियां और मन और सब देते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ताकि हम वापस से भगवान के पास पहुंच सकें। अ, वेदों की जो स्तुतियां हैं वो इस प्रकार हैं, वो भगवान का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम धरती पर रहने वाले धरती को स्पर्श किए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार भगवान में जो लीन रहते हैं वो भी अपने मन वाणी और बाकी इंद्रियों को किसी और कार्यों में नहीं लगा सकते। वो भी सारी चीजें अपनी सारी इंद्रियां भगवान की उसमें पर ही केंद्रित करके रहते हैं। दूसरा वो बहुत अच्छे से जो इलैबोरेटली बताते हैं, वो बताते हैं कि जैसे जिस समय पे कुछ भी नहीं था सृष्टि में और समस्त प्राणियों की जो उत्पत्ति हुई थी और जो उनका विलय हुआ था, उसके बाद भी भगवान उन सब से बिल्कुल अपरिवर्तनशील बने रहते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी से बहुत सारे अनेक प्रकार के बर्तन तो बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन मिट्टी उनसे फिर भी बदलती नहीं है, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। फिर उसके बाद तीसरा जो वो बताते हैं भगवान की उसमें वो बताते हैं कि जिस तरह बुद्धिमान लोग जब भगवान की बहुत सारी कथामृत का सेवन करते हैं तो उसके उस समय उनके अंदर की सारी जो गंदगी है वो हट जाती है। और वो जो मन उनका भगवान के प्रति लगता है तो फिर वो उसके वापस अपने घर और परिवार के लिए मिलने वाले सुख को पूर्ण तरीके से त्याग कर देते हैं।
प्रत्येक जीव जन्म लेके कुछ ही समय में मर जाता है, और सृष्टि से पहले भगवान ही थे। पितामह ब्रह्मा जी भी जो है वो भी जन्मदाता ही है। लेकिन जब सृष्टि पूरी तरह समेट ली जाती है तो उसके अंदर कुछ शेष नहीं बचता, यहाँ तक कि सूक्ष्म तत्व, स्थूल तत्व कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं, काल भी नहीं, और शास्त्र भी नहीं बचते। वो ये भी बताते हैं कि लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, मायावादी लोग जो होते हैं, वो भगवान को सच्चाई ना मानकर प्राकृतिक जगत के कार्यों को ही अपना एकमात्र सच्चाई मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार सोने से बने आभूषण जैसे सोने के होते हैं, लेकिन उसी प्रकार सोना भी, हर आभूषण भी सोना ही होता है। उसी प्रकार क्योंकि भगवान भी इस सृष्टि का निर्माण करके इसमें प्रवेश किया है, यह सृष्टि भी उनसे अभिन्न ही रहती है। हम भगवान को तीन तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं, ब्रह्मन के तरीके से, परमात्मा के तरीके से, और भगवान के तरीके से। तो जब जो मायावादी लोग होते हैं वो ब्रह्मन को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि भगवान पूर्ण होते हैं और बाकी सब उनका अंश होता है। और अगर भगवान ओशन है, सागर है, तो बाकी सब चीजें उनका उसकी बूंद के समान होते हैं। और जैसे कि हम सब अगर माने कि भगवान ही एक भृत्य हैं, एक इंजॉयर हैं, तो हम सब उनके दास हैं और हम ही वी आर टू बी इंजॉयड। अगर भगवान इज प्रिडोमिनेटर तो वी आर द वंस जो कि डोमिनेट होंगे। अगर भगवान अग्नि है तो हम उनके एक स्पार्क के ही जितने हैं। तो इसी तरीके से हम सारे एक अंश हैं और भगवान पूर्ण है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान को भ्रमण के रास्ते से जाते हैं और भ्रमण तक ही पहुंच पाते हैं। जो अष्टांग योगी होते हैं वो भगवान के परमात्मा रूप का दर्शन करते हैं और उसी को ही पूर्ण मान बैठते हैं। और लेकिन जो हम शुद्ध भक्त होते हैं वही भगवान के सच्चे रूप को पहचान पाते हैं, द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर रूप तक पहुंच सकते हैं, और वही उनकी सच्चाई को भी समझ सकते हैं, और वही उनके साथ रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। और जो उनका जितने भी मेलोज हैं, जितने भी रस हैं, उनको अलग अलग रसों का आस्वादन भी कर सकते हैं। और उन्हीं प्योर डिवोटीज के साथ ही भगवान विभिन्न प्रकार से रेसिप्रोकेट भी करते हैं, चाहे वो वात्सल्य रूप है, चाहे साख्य रूप है, या दास्य रूप है। और बहुत ये मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया कि जो लोग भगवान की कथामृत को सुनते हैं, जो कथा को सुनते हैं, वो उनकी उसमें इतना उनको प्यूरिफाई हो जाते हैं कि वो उसके जिंदगी की सारी गंदगी को धो उनकी गंदगी धुल जाती है। और ऐसी दुर्लभ आत्माएं जो उनके चरण कमलों का आनंद लेते हैं और आपके भक्तों की सेवा करते हैं, वही अपने पारिवारिक सुखों को भी त्याग देते हैं। और भगवान की ये सारी बातें सुन के जब नारद मुनि जी ने नारायण ऋषि की ये सारी बातें सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुए, उनको प्रणाम किया, और उन्होंने आगे ये सब कुछ व्यास देव जी को बताया। और व्यास देव जी ने आगे सुखदेव गोस्वामी जी को बताया, और सुखदेव गोस्वामी जी आगे परीक्षित महाराज को बताते हुए कहते हैं कि जो भी इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है, समझने की कोशिश करता है, वो इस इल्यूजन से बाहर निकल के भगवान के पास पहुंच सकता है। जैसे सपने में अपना शरीर सब भूल जाते हैं, वैसे ही भक्ति में लगकर सभी संसार को भूल सकते हैं। और वेद भी भगवान की महिमा का वर्णन इसी वजह से कर पाते हैं। अगर हम उनके डीपर अर्थ को समझे, भगवान सब जगह हैं, उनका पर्सनल फॉर्म भी सब जगह है और इम्पर्सनल एस्पेक्ट भी है। जो भगवान है तो भगवान से परमात्मा और ब्रह्मन सब कुछ आ सकता है, वही उसके अंदर भी इंक्लूडेड ही होता है। और इसलिए हमको भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। और जैसे जैसे वेद भगवान के बारे में गाते हैं और स्तुति करते हैं और बताते हैं, हमको भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरे को ठीक से ऐसे प्रेजेंट हरे करना नहीं कृष्णा। आता। तो आपने क्या जानबूझ के आपने भाई टॉपिक डिसाइड किए थे, अपने लिए जानबूझ के कठिन टॉपिक रखा था क्या? नहीं, मतलब ये तो इजी है, ये तो सब कुछ लिखा ही है। इजी थोड़ा ना है। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा है, फिर आगे वो वेदों ने, पर्सोनिफाइड वेदों ने उन्होंने क्या उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, हरि बोल, धन्यवाद, हरे कृष्णा। नेक्स्ट है अध्याय 140, शिवजी की वृकासुर से रक्षा। रस विद्या देवी दासी माताजी अवेलेबल नहीं है, वो एब्सेंट है।
नेक्स्ट है 141, वो हमारा है प्रभु जी। तो 141 बोलिए। हाँ जी। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के मृत्यु पुत्र को लौटाते हैं। श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्तियां। 10वां स्कंद। बहुत समय पहले सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करने के लिए अनेक ऋषि मुनि जुटे थे। उस समय विवाद खड़ा हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। भृगु मुनि को नियुक्त किया गया परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले भृगु मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, किंतु उन्होंने अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया। वहां से वह कैलाश पर्वत गए। शिव जी अपने भाई का स्वागत करने के लिए आगे आए, किंतु उनको भी तिरस्कृत कर दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और त्रिशूल को भृगु और त्रिशूल से भृगु को मारने दौड़ पड़े। पार्वती जी ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में भृगु श्वेत द्वीप अर्थात वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां भगवान पुष्प शैया पर लेटे थे। भृगु ने भगवान की छाती पर जोर से ठोकर मारी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी टीका करते हैं, श्री भगवान भृगु मुनि की करतूत पर क्रुद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो महान ब्राह्मण थे। कभी कभी अपराध करने पर भी ब्राह्मण को क्षमा कर देना चाहिए। भगवान बोले कि आपके चरण अत्यंत कोमल हैं और मेरी छाती व्रज के समान कठोर। कहीं आपके चरणों को पीड़ा तो नहीं हुई? मेरा वक्ष स्थल पवित्र हो गया है और आपके चरणों को दबाने दे, जिससे आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए। भृगु मुनि की आंखों में अश्रु बहने लगे। उन्होंने यज्ञशाला लौटकर यह विवरण मुनियों को सुनाया। उनके सारे संदेह दूर हो गए कि श्री विष्णु सबसे बड़े देव हैं। वह शांत तथा संभाव वाले, स्वार्थ रहित मुनियों के गंतव्य अर्थात मंजिल माने जाते हैं। उनका स्वरूप सच्चिदानंद है और ब्राह्मणों के उपासक हैं। अंत में इन ऋषियों को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, किंतु पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और वह हर शव को लेकर राजा के द्वार पर आता और उन्हें खरी खोटी सुनाता। जब 9वें पुत्र की मृत्यु हुई तो अर्जुन राजसभा में उपस्थित थे। ब्राह्मण के आरोप को सुनकर अर्जुन जोश से आगे आगे आए और घोषणा करते हुए कहा, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। चाहे मुझे साक्षात मृत्यु से ही युद्ध क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में आशा जागी। जब बालक की जब बालक का जन्म जब बालक के जन्म का समय समीप आया तो अर्जुन के पास गया और सुरक्षा की विनती करने लगा। अर्जुन शिव जी की को स्मरण करते हुए उनके द्वारा दिए गए विशेष अस्त्र पाशुपतास्त्र तथा गांडीव तैयार हो गए। प्रसूति गृह के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह अपने बाणों से ढक दिया, किंतु जन्म के बाद बाणों का आवरण अचानक अदृश्य हो गया। उन बाणों तथा बालक को श्री कृष्ण ने ही गायब किया था। योग सिद्धि द्वारा अर्जुन मृत बालक को खोजने विभिन्न लोकों पर गए। असफल होने के कारण अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और दोनों दिव्य रथ पर बैठकर निकल पड़े। सातों सीमा को पार करके अंधकार से युक्त क्षेत्र में प्रवेश किया। सुदर्शन चक्र भेजकर प्रकाश की व्यवस्था की। ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किया और फिर कारण सागर में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने एक अद्भुत महल में वहां पे वह अद्भुत अद्भुत महल में पहुंचे, जहां हजारों फनों वाले अनंत देव पर महाविष्णु लेटे हुए थे। चूंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन सहित उनको प्रणाम किया। भगवान महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही ब्राह्मणों के पुत्रों की चोरी की है, क्योंकि मेरे मन में आप दोनों के दर्शनों की बहुत लालसा थी।
श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण के पुत्रों को अपने साथ लेकर द्वारका लौट आए और उन्हें सारे पुत्र लौटा दिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ब्राह्मणों के पुत्र वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण ने मदद की। महाविष्णु को दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के नर नारायण ऋषि के रूप में, जो उन्होंने ऐसा सोचा हुआ था। आपने संक्षिप्त में अच्छे से बताया, उसको धन्यवाद। हरि बोल। अब हम आखिरी अध्याय पे पहुंचते हैं। अध्याय 142, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण। पुष्पा माता जी इसको प्रेजेंट करेंगी। पुष्पा माता जी, हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी। हाँ, कर रहे हो, अनम्यूट कर रहे हो। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मुझे ये वाला दिया था माता जी। हाँ जी माता जी, आपने कहा भी था, मैंने यही वाला किया है 142। मैंने 1 किया था माता जी। आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण ही तो किया था, आपने हमको बताया था। चलो कोई बात नहीं, पढ़ देती हूँ इसी हाँ जी, हाँ जी। मैंने 1 किया था वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज ठीक है, तो अभी हम जाप कर लेते हैं। कल एक बार पूरा हम 10वें स्कंद का आपको समरी सुना। मैं बोल दूं? जय श्री कृष्णा प्रभु जी। 10वां स्कंद। माता जी, कल हम 10वें स्कंद का पूरा समरी सुना देंगे, ठीक है जी? कल 10वें स्कंद का पूरा हम समरी बता देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम सब लोग मिलकर के जप कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने भगवान श्री राम